हेलो। राजेश गुप्ता जी। हाँ मैडम। गुप्ता जी, मैं शाश्वत बैंक से शालिनी शर्मा बोल रही हूँ, बैंक की मैनेजर। हाँ मैडम बोलिए। गुप्ता जी, आपका लोन पास हो गया है, तो शाम को 5 बजे तक आप चेक लेके जाइए। हाँ, हमारा कर्जा पास हो गया। जी हाँ, जी हाँ, पास हो गया है। आप शाम को 5 बजे तक चेक लेकर जाओ। हाँ, हाँ, सुनो, कर्जा पास हो गया, वो बैंक से फोन है। लोन पास हो गया। ये लोन पास करके आप हमारा फैमिली पे कितना बड़ा एहसान किए हैं आपको पता नहीं है मैडम। हम आपका ये कर्जा जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। भूलकर भी दूसरे के घर से इन 2 चीजों को अपने घर मत लाना, नहीं तो कंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। अगर आप दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई चीज अपने घर लाते हैं, तो आपको भयंकर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और 1 रुपए के लिए मोहताज हो जाओगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज दूसरे के घर से अपने घर नहीं लाना चाहिए। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, कभी भूलकर भी दूसरे की चप्पल अपने घर नहीं लानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की चप्पल अपने घर लाता है, वह कंगाली को निमंत्रण देता है और अपने घर शनि की कृपा दृष्टि से वंचित रहता है। नंबर 2, दूसरे के घर से कभी भी छाता मांगकर मत लाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी एक अपशगुन माना गया है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसको भी कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी बातों को नहीं जानते। माना की बीवी होती तेरे जीवन का साया, लेकिन माँ के ही कारण तूने ये जीवन पाया। बीवी को प्यार जो दोगे, माँ को सम्मान भी देना, शादी के बाद भी तुझको उनका सहारा है बनना। जीवन की यही सच्चाई है, दुनिया क्यों पराई है। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी तो देवरानी छीन कर ले जाती थी और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं यह सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है। और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का हुआ। तो ये उन बहनों के जो छोड़ गया उसको याद मत करो, जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। नंबर 2, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। नंबर 3, अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए उनका आपसे मतलब निकल गया है। नंबर 4, जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता रह जाता है और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाबी को पाता है। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा दोस्त, अब सब्सक्राइब भी कर लो। पत्नी अपने पति को कभी न बताएं ये 3 बातें। दोस्तों, पत्नी को अपने पति के ऊपर चाहे कितना भी विश्वास हो, लेकिन उन्हें भूलकर भी अपने पति को यह 3 बातें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, पत्नी को अपने मायके के राज अपने पति को कभी नहीं बताना चाहिए। नंबर 2, शादी के बाद पत्नी को अपने और पति के कमाई का थोड़ा हिस्सा बचत के रूप में रखना चाहिए, लेकिन पति को बिना बताए। नंबर 3, शादी के बाद एक पत्नी को अपने बीते हुए कल के बारे में पति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं कर पाता और उनके रिश्ते में दूरियां आने की संभावना बढ़ जाती